18,000 रूम का रेंट है, 18,000 एडवांस दिया जा रहा है, 10,000 ब्रोकरी चार्ज दिया जा रहा है। इतना पैसे हम कहाँ से लाके देंगे? 15,000 रुपए रेंट रूम का, ब्रोकरेज दो। यहाँ से मैं भाग के पटेल नगर गया हूँ रहने इस साल, वहाँ भी अब कोचिंग डाल दिए, वहाँ भी ऐसे सिचुएशन होती जा रही है। क्यूरेटिव है, प्रिवेंटिव नहीं है। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें चल रही है, लेकिन आप देख लीजिए कि डिजास्टर से कितनी मौत हो रही है। सिर्फ स्टूडेंट का बात नहीं है। रात के 9:30 बज रहे हैं। 30 जुलाई की तारीख है। इस वक्त हम ओल्ड राजेंद्र नगर में है, ठीक उस जगह पर खड़े हैं जहां पर राउज जो IAS इंस्टीट्यूट है उसके बेसमेंट में लाइब्रेरी में पानी भरा था। 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई और अब 4 दिन बाद यानी 30 जुलाई को भी स्टूडेंट्स, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, टिके हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। इनकी क्या डिमांड्स है वो सुनेंगे। साथ ही साथ 2-3 ऐसे टीचर्स हैं जिनका पक्ष सामने आया है, जिनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी तय हो रही थी, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल खड़े किए जा रहे थे, चाहे वो अवध हो जाओ, चाहे डॉक्टर विकास देवकीर्ति हो। तो पहले खान सर भी हैं। तो पहले तो आप बताइए कि क्या अब आप लोग की क्या डिमांड है? अभी आप लोग क्यों इकट्ठा हुए? हम लोग अभी ये इकट्ठा हुए हैं, जो अभी कैजुअलिटी हुई है उनकी जस्टिस होनी चाहिए। पहले पुलिस वाले ये तय नहीं कर रहे हैं कि 4 की डेथ हुआ है कि 7 का हुआ है। जो वहाँ पे खड़ा था इसके अकॉर्डिंग 7 डेथ हुई है और पुलिस वाले 4 बोल रहे हैं। और जो हमारी डिमांड है कि पानी नहीं लगना चाहिए, बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं खोलना चाहिए, पुलिस वाले अभी भी यही बोल रहे हैं कि बेटा 10 दिन का गेम है, 10 दिन के बाद वही बेसमेंट में लाइब्रेरी चलेगी और वही काम होगी जो होना था। और सारे बीट कांस्टेबल और कांस्टेबल सब मिले हुए हैं यहाँ पे, नक्शे चल रही हैं उनके कोचिंग वालों के साथ, लैंडलॉर्ड के साथ। और जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं, ब्रोकर हैं, वो पैसा कमा रहे हैं और वो एक्सप्लॉइटेशन का काम हमें कर ही रहे हैं। खाने से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, रूम रेंट में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, रहने में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मेडिसिन में भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्योंकि हॉस्पिटल जाते हो तो वो जल्दी हमें मेडिसिन देते नहीं है, डॉक्टर का पर्चा लिखा के और फिर जाके वो मिलेंगे। तो ये सब इशू को आप हाईलाइट करना चाहिए। कुछ लैंडलॉर्ड जो हैं सिंपैथी गेन करने के लिए है और फिर लास्ट में यही बोलेंगे कि आप हॉस्पिटल जाने में हमें दिक्कत हो रही है, हमें वहाँ जाने में दिक्कत हो रही है, हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, लड़के लोग परेशान कर रहे हैं, ऐसे एलिगेशन हमें लगाएंगे। और जब हम मर रहे थे हमें पूछ रहे कि आप कब आए हो? 3 रात से मैं यही सोया हूँ, अभी तक मेरी आवाज़ को सुनो आप। अभी ये जो ओनर्स, जो अलग अलग प्रॉपर्टी ओनर्स है, वो लोग यहाँ आए, आप कह रहे हैं। सबसे बड़ा बात है कि अकाउंटेबिलिटी अभी तक तय क्यों नहीं हुई है? हो 4 दिन हो गया ना, ये पहला कैजुअलिटी है और ना मुझे लगता है ना ये आखिरी होगा अगर ऐसे ही चलता रहा। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप अभी तक अकाउंटेबिलिटी नहीं तय कर पाए हैं, आप कार्रवाई नहीं कर पाए हैं किसी पर। मतलब कार्रवाई छोटे मोटे लोगों को उठा लेना और ये सबसे नहीं होता। नाम पे उस व्यक्ति को उठाया गया है जो अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे, जिसके कारण पानी लाइब्रेरी के अंदर गया और वो बैरिकेडिंग। कुछ लोगों के भ्रष्टाचार, करप्शन के वजह से, घूस लेकर प्लानिंग, जो बिल्डिंग का प्लानिंग उसको सही से नहीं देकर पास करने की वजह से छात्रों का जान गया है, छात्राओं की जान गई है। तो वो कुछ लोग हैं, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? ये भ्रष्टाचार मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है? मेन मुद्दा करप्शन का था। मेन 18,000 रूम का रेंट है, 18,000 एडवांस दिया जा रहा है, 10,000 ब्रोकरी चार्ज दिया जा रहा है। इतना पैसे हम कहाँ से लाके देंगे? नहीं, पहली बात ये बच्चों की लिस्ट नहीं जारी की गई कि कितने बच्चे लाइब्रेरी के अंदर थे, उसमें सिर्फ 3 डिक्लेयर कर दिए कि 3 है। जबकि रात के 2:30 बजे चैट वायरल हुई है, बच्चे ने बोला कि हमारे सामने और भी बॉडीज गई हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी ये है कि कोचिंग के खिलाफ अभी भी उस लेवल पे एक्शन नहीं लिया गया। इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं फिक्स की कि किसकी जिम्मेदारी है। दूसरी ये है कि जैसे कोचिंग है, कोचिंग को भी ये करना चाहिए कि आप जब एडमिशन ले तो सेफ्टी मेजर दिखाएं कि आपके बच्चे को हम क्या सेफ्टी देंगे। 2.5-3 लाख रुपए फीस लेते हैं, बट वो सेफ्टी दिखाएं क्योंकि बच्चे उन्हीं के भरोसे यहाँ पे रह रहे हैं। कोचिंग को दिखाना चाहिए। सबसे बड़ी इशू ये है मैम, पीजी में भी ये सेफ्टी होना चाहिए। इवन जो जिम, जो हर चीज़ के लिए एक प्रमाण होना चाहिए कि भाई हम ये व्यवस्था आपको प्रभावित करेंगे। हम आप यहाँ पर आप आ रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं, तो हम ये व्यवस्था आपको करेंगे। सिर्फ पीजी बस नहीं, लाइब्रेरी बस नहीं, हर जगह नहीं छोड़ा जा सकता है। गवर्नमेंट को एक MCD को एक रेगुलेटर सेटअप करना होगा, रेगुलेशन बॉडी, जो इस बात को देखे यहाँ पर कि क्या स्थिति है, रेंट क्या हो रहा है, खाना का क्या स्थिति है, सही खाना मिल रहा है कि नहीं, स्टूडेंट को कैसा माहौल है। ये चीज़ जब तक वो नहीं करेंगे तब तक स्टूडेंट का एक्सप्लॉयटेशन होते रहेगा। मार्केट के भरोसे जब तक चीज़ें रहेगी ये सब नहीं कर पाएगा। एडवर्टाइजमेंट में वेस्ट करते हैं ना, जितना ये एडवर्टाइजमेंट में लोगों को अट्रैक्ट करने में, रील्स पे, ये सब पे वेस्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम अगर किए होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्या जरूरी है बेसमेंट में आपको क्लास चलाने? एक एक्स्ट्रा क्लास चला दीजिए। 700 लोगों की क्लासेस चलती हैं, अरे 2 क्लास चला दीजिए। क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है? क्या आप ये नहीं देख सकते कि हम स्टूडेंट हैं? हर डाउट होता है पैसा लेने में, तो 1,70,000 इंस्टॉलमेंट भी नहीं देते कुछ कोचिंग वाले। इन्हें ये नहीं, अरे भाई मिडिल क्लास वाले सपना देख लिए हैं तो ये मतलब थोड़ी नहीं आप शक कर लोगे। सपना तो सब कोई देख सकता है ना। हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्लास नहीं कर सकते क्या? हम क्लास यहाँ ऐसी कोचिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये 2-2 कोचिंग ऐसी हैं, 3-3, 4-4 बिल्डिंग तैयार कर दे रही हैं और मोनोपोली है ना इनकी। और किसी और पटेल नगर में जो इंसिडेंट हुआ है, और मैम पता है यहाँ पे मैं ORN में रहता था,
ब्रोकरेज 15,000 रुपए रेंट रूम का ब्रोकरेज दो। यहाँ से मैं भाग के पटेल नगर गया हूँ रहने इस साल, वहाँ भी अब कोचिंग डाल दिया, वहाँ भी ऐसे सिचुएशन होती जा रही है। सुसाइड किया उसका आप ये पढ़िए ना, उसने सुसाइड नोट लिख कर गई है उस लड़की ने। उसने क्या बोला, उसने बोला कि वो रेंट हाइक के लिए उसने ये बोला कि उसके यहाँ खाना बनाने किचन में आती थी, उसके लिए उनको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। मेन समस्या हमारी ये है कि हमारे यहाँ पे कोई आवाज़ ही नहीं है। अगर ये घटना अगर घटना इतनी बड़ी नहीं हुई होती तो यहाँ पे इतनी मीडिया नहीं आती, कुछ भी नहीं आती। अभी पिछले दिनों नीलेश राय का वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से वो डेथ हो गया, लेकिन कोई नहीं, टाटा की ओर से रिस्पांस आया कि आप खुद बचाव करिए। तो ऐसे ही हमारी 20 तरीके की चीज़ें आप यहाँ पे 1 घंटे रहिए आपको 20 इरेगुलरिटीज मिलेंगी। क्यूरेटिव है, प्रिवेंटिव नहीं है। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें चल रही है, लेकिन आप देख लीजिए कि डिजास्टर से कितनी मौत हो रही है। सिर्फ स्टूडेंट का बात नहीं है, अभी रेल हादसा हो चाहे कुछ भी हो, बाढ़ आ जाता है, गाँव में कितने लोग डूब जाते हैं। कब ये होगा? डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में कब बनेगा? आराम से। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इनका पक्ष है, इनका कहना है कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जितने सर्वाइवर्स हैं उनका डेटा बाहर आना चाहिए और ये जो सारी समस्याएं हैं इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए।